हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो आज का जो वीडियो है बेसिकली वो आप लोग थंबनेल देख के और टाइटल से सब लोग जान ही चुके होंगे, और बहुत सारे लोग बहुत टाइम से पूछ भी रहे थे, और अभी तो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब भरमार हो गई थी कमेंट्स की, और कुछ लोग थोड़ा ज़िद पे आ गए थे कि मैं मतलब क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। और बेसिकली आई एम ऑफिशियली अनाउंसिंग दैट आई एम प्रेग्नेंट, और वी आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकंड बेबी। और ना बताने का जो रीज़न है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये, आज का जो डे है वो मतलब मुझे बेस्ट लगा बिकॉज इट्स माई बर्थडे, और मुझे लगा कि आज के दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सच मानिए आज भी मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि अभी मुझे लगा कि चलो इट्स हाई टाइम और अभी मैं शेयर कर देती हूँ। तो बेसिकली ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि मुझे आप लोगों को नहीं बताना है या कहीं और नहीं बताना है। सच मानो मैंने अपने मुंह से तो किसी को भी नहीं बताया, जिसने फैमिली में भी मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो क्लोज फैमिली है उनको तो हम बताएंगे जो हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन जो अदर लोग हैं सोसाइटी में हैं, जिन लोगों ने पहचाना, या फिर बहुत सारे सोसाइटी के लोग तो अभी भी हैं जिनको मतलब अभी भी पता नहीं है। सच में जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है, और ऐसा कुछ ये है। और बस ये है कि मतलब ना बताने का रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि क्या है कि एक तो मतलब सच बताऊं तो हर कोई ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होता सोशल मीडिया पे हर कुछ बताने के लिए। तो शायद उनमें से मैं भी एक हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब ये कंफर्टेबल। स्कूल से ना इस हनवित की मैम का फ़ोन आ गया, तो मैं अचानक से डर गई कि इससे मैं मैम का फ़ोन क्यों आया है। एक्चुअली उसका एक ना स्टोरी टेलिंग का था, तो वो ऑब्जेक्ट घर पे रह गया, और मैंने बोला कि मैम को कि अगर आपके पास सेम कुछ भी है तो आप कर देना, वो मतलब बता देगा। एनीवेज, तो मैं आपको वही बता रही थी कि मतलब सोशल मीडिया पे ना मतलब हर कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, और मैंने बहुत हिम्मत जुटा के आज ये शेयर किया है। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ना बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स के भी ना कैटेगरी थी। कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि नेहा आई नो मतलब यू आर प्रेग्नेंट, बट जब भी आप कंफर्टेबल हो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। और उन्होंने उसके बाद कभी कुछ पूछा नहीं। ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, तो आई रिस्पेक्ट दोज कमेंट्स। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए कि बेटा आप हमारे साथ शेयर करो, ब्लेसिंग्स ये वो, तो वो भी कमेंट्स बहुत अच्छे थे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे लिए मायने रखती हैं। और वो कैटेगरी भी बहुत अच्छी थी। कुछ कैटेगरी ऐसी थी कि जो बहुत ज़्यादा ज़िद पे आ गए, हर वीडियो पे मतलब कमेंट कर रहे थे कि मतलब ऐसा क्या है कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। फिर कुछ कमेंट और ज़्यादा गंदे आने लग गए कि मैं दुनिया की सिर्फ एक ही ऐसी प्रेग्नेंट लेडी हूँ जो मतलब स्पेशल बच्चे को मतलब पैदा करूँगी, और मतलब ब्ला ब्ला, मतलब इतने प्लीज़ मतलब ऐसे कमेंट ना करें। क्योंकि हाँ, मैं दुनिया की ऐसी एक अकेली औरत नहीं हूँ जो मतलब एक बेबी को बर्थ देंगी, लेकिन मैं हाँ दुनिया की एक ऐसी शायद औरत हूँ जिसने मतलब बहुत टफ टाइम देखा है। और मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है। सच बताऊँ कि हम लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं। हर दिन जब मैं उठती हूँ भगवान से बोलती हूँ कि भगवान जी आज का दिन बहुत अच्छा जाए। क्योंकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी से जिन्होंने मेरी स्टोरी सुनी है और जो लोग जानते हैं उनको सबको पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे इतना समझाते हैं, अभी भी मेरी काउंसलिंग करते हैं। मैं उनके सामने बैठ के कभी कभी फूट पड़ती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं अब की बार सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। और ये है तो मतलब बस मैं डरी हुई हूँ कुछ चीज़ों से, और बस यही लगता है कि सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की नज़र लग जाएगी या ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो प्लीज़ आप मेरे और मेरे बेबी के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना कि बहुत ही मतलब
अच्छे से मतलब इस दुनिया में आ जाए। और क्या करूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और बस यही कुछ रीज़न था, बाकी ऐसा नहीं है कि। और रिएक्शंस की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल मोमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन मतलब कैप्चर करने वाला हर जगह कैमरे से कैप्चर नहीं भी हो सकता। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अन्वित एक्साइटेड है, उसको पता है कि हाँ छोटा बेबी आने वाला है, तो वो बोलता है कि कभी आप लोगों से मैं मतलब इनफैक्ट आज अगर छोटा सा क्लिप शूट कर पाई तो उससे पूछूंगी, बोलता है कि मेरा बेबी यहाँ है, मेरा बेबी है, और ऐसे बोलता है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है उसकी बातें सुन के। और सब लोग बेसिकली फैमिली में भी सब लोग को डर तो है ही, क्योंकि ये है कि मतलब मम्मी तो यहाँ पे हमेशा ये बोलती हैं कि 9 के 9 महीने अच्छे से कट जाएं और पीसफुली कट जाएं, तो वही बड़ी बात है। और ये वाली प्रेगनेंसी भी कोई इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, क्योंकि इसमें भी थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही। तो डॉक्टर भी इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेके चल रहे हैं, और मतलब सारे जो टेस्ट हैं मेरे एक्स्ट्रा ही हुए हैं, और जो स्कैनिंग वगैरह है सब कुछ ये सब। तो सौरभ तुम कुछ बोलोगे? इधर आ जाओ, आ जाओ भाई। ये हमारी छोटी सी फैमिली से तुम भी कुछ कहना चाहोगे भाई? ये ओनली थिंग इज कि आप लोग प्रे कीजिए, और क्या हम लोग ऐसे लाइक बाकी ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो एकदम ओपन रहते हैं, जो हर अपने छोटा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं कंफर्टेबल फील करते, एंड वी थिंक कि जब भी राइट टाइम आएगा हम लोग वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इट्स पर्सनल चॉइस, ओके, एंड लाइक हमारी चॉइस थी कि हम लोग बाद में शेयर करें, ओके, एट द राइट टाइम। तो राइट टाइम अभी आया है तो इसलिए हम लोग शेयर कर रहे हैं इसको। और आपको इससे मालूम भी है कि हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी टफ रहा है, ओके, काफ़ी हम लोग रफ फेज से निकले हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं, ओके, और थोड़ा टाइम लेके सब कुछ करेंगे, ओके। तो अभी देखिए कैसा होता है, और बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा हमारे लिए प्रे करें, और आने वाले टाइम के लिए ब्लेसिंग्स दें। लाइट भी बार जा रही है, लाइट भी प्रेयर कर रही है। बारिश काफ़ी हो रही है आज पुणे में, ओके, तो इसलिए आज पावर भी लाइक अप एंड डाउन ऑन एंड ऑफ हो रहा है। चलो जी मैं बात कर लूँ, थोड़ा ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो बस यही है, बाकी आप लोग जो भी मुझसे जानना चाहेंगे, मेरा मतलब मैं अपने आप से तो क्या शेयर करूंगी, लेकिन आप जो भी मुझसे क्वेरी करेंगे, जो भी मुझसे पूछना चाहेंगे, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि अब थोड़ा आज शेयर कर दिया ना, तो शायद थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाऊं, तो मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों को कुछ भी जानना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरा एक्सपीरियंस या फिर मेरा जो यूके में एक्सपीरियंस रहा, जो यहाँ पे रहा, तो बोथ आर द डिफरेंस एक्सपीरियंसेस फॉर मी। और इस बार भी ये है कि मतलब काफ़ी मतलब मेरी तबीयत शुरू के जो फ्यू मंथ्स थे ना, मतलब उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा रहता था, मेरे को नौशिया बहुत ज़्यादा रहता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। गार्लिक, कच्चा गार्लिक मतलब आज तक इतना टाइम हो गया अभी तक घर पे नहीं आया है। मैं प्याज कट नहीं कर पाती हूँ, मम्मी ही बेचारी प्याज कट करती हैं हमेशा अगर किसी चीज़ में डालना होता भी है, क्योंकि पके वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन गार्लिक की मुझे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। शुरू में तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम किन किन चीज़ों से हो रही है। लेटर बहुत मंद बात तो मुझे ये पता चला कि मुझे करी पत्ते से भी दिक्कत है, कि करी पत्ता अगर किसी चीज़ में डाल दो तो वो मुझसे बियर नहीं हो रहा, अगरबत्ती मुझसे बियर नहीं हो रही। और आज की तारीख में भी मैं एक पर्टिकुलर अगरबत्ती की स्मेल है वो बियर नहीं कर पाती हूँ, और दाल मैं कोई भी खा नहीं पाती हूँ, स्पेशली येलो वाली दाल। और हाँ, शुरू में तो आप यकीन मानो कि जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी ना, उन सब से मुझे नफ़रत हो गई थी। मैं पीनट की शौकीन थी, पीनट नहीं खाती थी, ग्रीन चिली नहीं खाती थी, सिरका प्याज मैंने एकदम बंद कर दिया, चाय से मुझे चिढ़ हो गई थी। काफ़ी लोग नोटिस भी करते थे आपकी प्लेट में ग्रीन चिली नहीं है, कहाँ गई, लेकिन मतलब वो सडनली ऐसा कि मुझे रोटी से स्मेल आती थी। मतलब वो तो टाइम ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं मतलब क्या खाऊं, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मतलब था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब सेटल डाउन हुआ, मेरा टाइम बढ़ा, तो अब ये है कि
कुछ चीज़ें तो मैं अभी भी नहीं खा पाती, जैसे गार्लिक हो गया और अनियन नहीं कट कर पाती हूँ। रोटी मैं अब खा लेती हूँ, वो भी गरम रोटी, और रखी हुई रोटी से मुझे स्मेल अभी भी आती है। और ये है। और बाकी मेरा जो मतलब अगर मैं हेल्थ वाइज बताऊं तो मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी लो साइड रहता है इतनी मेडिसिन वगैरह लेने के बाद भी। और दूसरा मतलब और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मेरा जो शुगर है वो भी इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा राइज़ है। तो वो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो शुगर की मेडिसिन वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मतलब प्रिकॉशंस लेके चलिए। तो ये है। बाकी मेरी जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अच्छी हैं, हेल्पफुल हैं, और मैं उनसे, क्योंकि उनसे भी कुछ छुपा नहीं है, तो मैं उनके पास जाती हूँ तो मतलब सारी बातें करती हूँ, बैठती हूँ, तो तसल्ली देती हैं। तो डॉक्टर ऐसे ही होना चाहिए जिससे आप अपनी मतलब मन की बातें कर लो। और उसके बाद देखो मेरा कि अनवित के बर्थडे पे वो फेस तो मेरा कितना बैड था, मुझे इतना बुरा कफ हुआ, मतलब हर दिन तो मैं व्लॉग भी नहीं करती जैसे कि आपको पता है। पूरे 20 डेज़ मैंने वो प्रॉब्लम झेली, और मतलब मैं बैठ के काटती थी अपनी रातें बीन बैग पे। इतनी वीकनेस आ गई थी, मुझसे कुछ काम भी नहीं होता था। और मम्मी की जैसे तैसे थोड़ा बहुत हेल्प कराती थी, हालांकि मम्मी मना करती थी कि ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मम्मी की भी एज है और उनको भी थोड़ा मतलब शरीर में बीमारियाँ हैं, तो इसलिए मुझे लगता है वो भी बेचारी थक जाएंगी। तो डॉक्टर ने शुरू में ही बोलते थे कि तुम्हारी हाई रिस्क है तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, लेकिन मुझसे लेटा नहीं जाता। तो ये सब प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने खड़ा होने के लिए मना कर दिया बहुत ज़्यादा, ये कि झुकना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई। लेकिन ये है कि जैसे तैसे किया। और मतलब कुकिंग का मुझे शौक़ है, थोड़ा पीस मिलता है, तो ये सोच के। और अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और हेल्प हम लोग लगा लें, क्योंकि इंडिया में रहने का यही बेस्ट मतलब ये तो बेस्ट एडवांटेज है कि हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो अभी हम लोग हेल्प ढूंढेंगे जैसे जैसे हम लोगों को चाहिए, क्योंकि मम्मी भी अकेले नहीं कर पाएंगी। और मेरा भी क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है। हालांकि आप देखते हो मैं व्लॉग्स में मैं जो शेयर करती हूँ ना वैसे ही मैं मतलब एक्टिव रहती हूँ। अनवित का पूरा काम है, अनवित को पूरा देखना है, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में ना सच बताऊँ उतना ज़्यादा कुछ रेस्ट मिल नहीं पाता, क्योंकि अपने पहले बच्चे को भी देखना होता है। और अनवित का पूरा स्टडीज़ का ये सब काम ना मैं ही देखती हूँ। हालांकि अब सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं मतलब आउटसोर्स करना शुरू करूँ, लेकिन वो मन नहीं मानता, क्योंकि उसकी मेरे हाथ जो ग्रोथ चल रही है ना वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और आप लोग जो देखते हैं, जो प्रोग्रेस देखते हैं और जो तारीफ़ करते हैं, वो मतलब थैंक यू सो मच। तो ये है। और आई थिंक वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं बातें करने बैठूँगी, तो बस मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में जो ये वाली न्यूज़ है वो मैं शेयर करती हूँ। और प्लीज़ मतलब नेगेटिव कमेंट मतलब मत कीजिए, स्पेशली बेबी को लेके या कुछ, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं। और मतलब मैंने आपको जो भी बताया प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग, मैं शायद आज भी मतलब मेरा डर अभी भी कम नहीं है, तो लेकिन जैसे भी रहेगा आई विल शेयर विद यू छोटी छोटी चीज़ें। और मेरी जो आगे की जो भी खुशियाँ हैं वो जैसे भी शेयर करूँगी, डरते डरते आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं अपनी जो पूरी, देखो मुझे जर्नल बनाने के शौक़ है ना, तो ये देखिए मैं इसको शुरू डे से मेंटेन कर रही हूँ। और आप लोगों को फिर कभी इसके बारे में दिखाऊंगी, अगर आप लोगों को ये देखने की इच्छा है तो मैं आपको बताऊंगी। पूरी मैंने इसमें डॉक्यूमेंट की है। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली, जिसमें मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी नोट की है। और मुझे राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना क्यों ना एक ऐसे तैयार करूं। अनवित के टाइम पे भी मैंने की थी, वो सब रखा हुआ है। अनवित के टाइम पूरा का पूरा ऐसे याद आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम था, लेकिन अपने मन को लगाने के लिए फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ें करती थी और बहुत कुछ। तो वही पूरा छोटा सा अनवित मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और बस प्रेगनेंसी टाइम बहुत टफ़ था, बार बार वो याद करती हूँ तो मतलब इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सब लोग मतलब मम्मी से बात होती है, दीदी से बात होती है, यहाँ पे मम्मी से बात होती है, तो मम्मी वही समझाती हैं कि बस सब अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये है कि
थोड़ा टेंशन मैं ले लेती हूँ, स्ट्रेस लेने का बहुत ज़्यादा आता है। हालांकि सौरभ बहुत बार बहुत गुस्सा भी कर जाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हो और इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, नेचर होता है किसी किसी इंसान का ना, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही सेम कंडीशन मेरे साथ है। तो मैं मतलब वही दूध की जली हुई हूँ। और चलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर एडिट कर पाई तो उसको आज एडिट करके आज ही पोस्ट करूँगी, नहीं तो आपको कल मिलेगा। तो बाकी अपने जो क्वेश्चंस हैं और आपकी जो क्वेरी हैं वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, अगर मैं उनको कवर कर पाई। और अगर मेरे जो वीडियोस हैं या आने वाले जो वीडियोस हैं, मेरे जो डिस्कशन है, आपको कुछ हेल्प कर पाएँ, आप अगर एक्सपेक्टेड हैं या फिर करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं ना, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का कुछ ना कुछ काम आ ही जाए, तो आप बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आप लोग हमें दीजिएगा बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और मैं अभी आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।